साथी खिलाड़ी को मिलेगा, बाकी 4 खिलाड़ियों को मिलेगा। और वहीं पंकज जो हैं ये देशभक्त यूनिवर्सिटी के हैं, इनके लिए इनकी कोशिश यही रहेगी कि अच्छी बेहतरीन शुरुआत की बदौलत यहां पर बढ़त दिलाएं अपनी टीम को। तो इंतजार इस मुकाबले की शुरुआत का, जहां पर ये दोनों यूनिवर्सिटीज के प्लेयर्स आमने सामने हैं। ये पहली बाउट है टीम इवेंट की, जहां पर मनदीप चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी के सामने हैं देशभक्त यूनिवर्सिटी के पंकज के। और मुकाबले की शुरुआत हो चुकी है। 3 मिनट का समय रहता है। थोड़ा सा एडवांटेज है रेड कॉर्नर से मनदीप के पास अपनी रीच का, लेकिन डिफेंसिव रवैया अपनाया हुआ है। रेफरी ऐसे में चेतावनी आपको दे सकते हैं, आपको अटैक करना होगा, बिकॉज अटैक की बदौलत ही आपको अंक मिलेंगे। और अभी तक किसी भी खिलाड़ी ने एक भी अटेम्प्ट नहीं लिया। ये एक दिक्कत पैदा कर सकता है इन दोनों के लिए, और वही हुआ। दोनों के लिए चेतावनी यहां पर, बिकॉज डिफेंस आप ज्यादा कर रहे थे, अटैक बिल्कुल नहीं किया। और वही चीज अभी दोबारा दिखाई दे रही है। मूवमेंट करते रहे लेकिन अटैक भी करी। यहां पर पहला अटैक ब्लू की तरफ से हुआ, पंकज की तरफ से हुआ। पहला अंक पंकज को मिला और इनके लिए एडवांटेज बन सकता है, क्योंकि जो भी पहला अंक लेता है ड्यूस की परिस्थिति में उसको एडवांटेज मिलेगा। लेकिन यहां पर मनदीप का पूरा प्रयास, निरंतर कोशिश इनकी, 2-0 का यहां पर फासला बना लिया है। एक चीज तो है, ये चीज साफ दिख रही है कि पंकज जितना अटैक करते हैं पॉइंट लेके वापस जाते हैं। और उनके ओपोनेंट जो मनदीप हैं, जो रेड कॉर्नर से हैं, उन्होंने अटेम्प्ट कम लिए हैं। रिव्यू यहां पर मांगा है। रिव्यू का मतलब है कि आपकी बाउट को जो रिव्यू ऑफिशियल्स हैं वो देखेंगे, और अगर आपका रिव्यू सक्सेसफुल हुआ, यानी स्कोर बोर्ड में चेंजेस हुए, तो आपका रिव्यू बना रहेगा। अगर चेंजेस नहीं हुए तो फिर रिव्यू आप अपना गवा देंगे। 3-0 का स्कोर। और आप देख सकते हैं समय के ऊपर जो 2 मिनट और 5 सेकंड का समय था, उसके ऊपर जो लिखा होता है वो मैट होती है बेसिकली। ये मैट 2 के मुकाबले चल रहे हैं। 3-0 की बढ़त ले ली है। कुल मिला के देखा जाए तो ये फैसला रिव्यू सक्सेसफुल हुआ। पॉइंट्स में फेरबदल हो सकता है यहां पर, और पॉइंट दिया गया मनदीप को। 3-3 की बराबरी यहां पर। ये एक अच्छी चीज, ये एक बढ़िया चीज। 3-all का स्कोर है। मनदीप की शानदार वापसी इस मुकाबले में। यहां से इन परिस्थितियों में इनके लिए बेहद जरूरी है कि अब आगे बढ़ें। भले ही इन्होंने शुरुआती अंक ना लिए हो, लेकिन मनदीप निरंतर प्रयास, पॉइंट लेने में कामयाबी मिल रही है उन्हें। बेहतर प्रयास, शानदार तरीका। 6-3 का स्कोर यहां पर मनदीप के पक्ष में। चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी के ये पहले खिलाड़ी हैं इस टीम इवेंट के, अपनी टीम के लिए बढ़त ले सकते हैं। एक अच्छी शुरुआत इनको जीत दिला सकती है। पंकज को यहां पर दमखम दिखाना पड़ेगा, अटैक करना पड़ेगा, और यहां से इनके पास गंवाने का कुछ नहीं है। 3 पॉइंट्स का डिफरेंस इन्होंने पहले ही दे दिया है। अटैक करेंगे, बराबरी बनाएंगे, फिर आगे निकलेंगे तो इनके लिए फायदा रहेगा। पंकज की कोशिश थी, लेकिन पॉइंट्स किसको मिलेंगे? 7-3 का स्कोर, 7-3। चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी के मनदीप निरंतर प्रयास कर रहे हैं। 4 पॉइंट का डिफरेंस बना लिया है अपने हाथों की मूवमेंट, अपने फुटवर्क की बदौलत, दोनों का इस्तेमाल, और बदले में इनको अंक मिल रहे हैं। पंकज की मुसीबतें बढ़ रही हैं। 1 मिनट और 8 सेकंड का समय शेष है। इनको अटैक करना पड़ेगा अगर इस बाउट को जीतना है, बढ़त लेनी है। इस पहले मुकाबले में टीम इवेंट चल रहा है, ये कुल 5 खिलाड़ी होते हैं। एक बार फिर रणबीर ने हाथ उठाया तो है,
लेकिन पॉइंट मिलेगा या नहीं मिलेगा ये देखना होगा। रिव्यू की अपील की है। सात 3 का स्कोर, 4 पॉइंट्स का फैसला। यहां पर बढ़त बना ली है मनदीप ने, और ये एक क्लोज एनकाउंटर था। शुरुआत में जिस तरीके से बढ़त ली पंकज ने, जो ब्लू कॉर्नर से हैं, 4 पॉइंट्स का डिफरेंस आप देख सकते हैं। ततामी जो ऊपर लिखा हुआ है 1, दैट इज द मैट। मैट जो होती है ये मैट 1 के मुकाबले हैं। 56 सेकेंड बचा हुआ है इस पहले मुकाबले में, और एक और रिव्यू का एडवांटेज मिला। फेरबदल होगा स्कोर बोर्ड में। मनदीप को मिला 10-3 का स्कोर, 60 पॉइंट का डिफरेंस। अगर 1 पॉइंट और ले लेते हैं, 8 पॉइंट का अंतर हो जाता है, तो इनके ओपोनेंट के लिए दिक्कत हो सकती है। यहां पर निरंतर अटैक कर रहे हैं, ये एक अच्छी चीज। देखा जाए तो पूरी तरह से यहां पर 7 पॉइंट्स का जो डिफरेंस है, ये मनदीप के लिए फायदेमंद साबित होगा, इनकी टीम के लिए, क्योंकि ये लीड लेके आगे जाएंगे टीम इवेंट में। तेरह 4 का स्कोर हो चुका है, और ये मुकाबला मुझे लगता है कि अभी एक तरफा यहां पर समाप्ति की तरफ। 13-4 यानी 8 से ज्यादा का डिफरेंस है। इस चक्कर में इस मुकाबले को रोका जाएगा। 13-4 से इस मैच की समाप्ति। मनदीप ने जीता यह मुकाबला। जितेंद्र है इनका नाम, और इनके सामने है अक्षय, देशभक्त यूनिवर्सिटी के। इनको शिकस्त मिली थी इनकी पहली बाउट में, और शुरुआत हो चुकी है इस एनकाउंटर की। यहां पर बहुत जरूरी है देशभक्त यूनिवर्सिटी के लिए इस बाउट को जीतना, वापसी करना, अन्यथा इनके ओपोनेंट के पास 2-0 की बढ़त हो जाएगी। कोशिश यहां पर इनकी यही बरकरार कि पॉइंट्स लिए जाएं, और फुटवर्क की बदौलत प्रहार कर रहे हैं आगे आके। बहुत जरूरी है कि फुटवर्क के जरिए अंक लें, और अभी तक खाता किसी ने भी नहीं खोला। रिव्यू ले लिया गया है, और बेंगलुरु में जहां एक तरफ थोड़ी गर्मी हो रही थी, वहां मूसलाधार बारिश का अंदेशा और आवाज आ रही है। ये इंडोर कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही खूबसूरत कॉम्प्लेक्स है जैन यूनिवर्सिटी का। और बैंगलोर की एक खासियत है, जैसे ही यहाँ पर तापमान 35 डिग्री के आसपास का रहता है, इमीडिएटली अगले दिन या उसी दिन बारिश हो जाती है। रिव्यू चल रहा है, इसीलिए दोनों खिलाड़ी जो हैं, रिव्यू में कुछ मिला नहीं, यानी इनको रिव्यू अपना गंवाना पड़ेगा। अभी तक खाता नहीं खुला है। लंबाई का एडवांटेज है ब्लू में अक्षय के पास, जो देशभक्त यूनिवर्सिटी के हैं, लेकिन उसको उठाएंगे कैसे? नजदीक आके लड़ने की कोशिश, कामयाबी इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। आपको क्लियर अटैक करना पड़ेगा, क्लियर स्कोरिंग करनी पड़ेगी। और शुरुआत हो चुकी है, 3-0 की बढ़त ले ली है। यहां पर ब्लू ने, अक्षय ने 3-0 की बढ़त ले ली है अपनी टीम के लिए। एक अच्छा मौका है इनके लिए वापसी का। इससे पहले खेले गए मुकाबले में इनकी टीम को हार झेलनी पड़ी थी, और अक्षय की बदौलत इनकी टीम वापसी आ सकती है। बहुत ही टैक्टिकल तरीके से दोनों
खिलाड़ी अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। रिव्यू एक और लिया गया है यहां पर। रिव्यू की रिक्वेस्ट। 6-0 का स्कोर हो चुका है ब्लू के पक्ष में और 2 मिनट का समय अभी बचा हुआ है। छह पॉइंट्स का डिफरेंस है और इसका एडवांटेज किसको मिलेगा ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता है। देशभक्त यूनिवर्सिटी के लंबे ऊंचे अक्षय अपनी रीच के जरिए अपने विपक्षी पर दबाव डाल रहे हैं। इस बार कोशिश इनकी, एक अच्छा प्रयास, दूरी से अटेम्प्ट ले रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। 2 पॉइंट और ले लेते हैं तो ये मुकाबला यहीं रुक जाएगा, 6 का अंतर हो जाएगा। मूवमेंट कर रहे हैं अक्षय और मुझे लगता है इनकी योजना यही है कि जल्दी 2 पॉइंट्स ले सकते हैं। ये दूरी बना रखी है, डिफेंस पर फोकस है। सात 0 का स्कोर, 1 पॉइंट और इनके लिए आसानी, अक्षय के लिए आसानी, इनकी टीम को जीत इस दूसरी बाउट में। अपनी रीच की बदौलत पॉइंट्स ले रहे हैं अक्षय और 1 पॉइंट अगर लेंगे तो इनके लिए आसानी रहेगी। 8-0 से ये बाउट जीत जाएंगे। फिलहाल 7-0 का स्कोर है, 7-0। कोशिश और प्रयास अब अक्षय का यही कि अपने ओपोनेंट को ज्यादा पॉइंट्स ना दिए जाएं। अभी ऐसा लग रहा है कि खलनायक की भूमिका अदा कर रही है। हितेंद्र की कोशिश है और यहां से इनके लिए ये मुकाबला शायद यहां पर रोकना पड़े या समाप्त हो जाए, बिकॉज स्टॉप वॉच बता रही है कि एक तरफी जीत के बिल्कुल करीब है अक्षय ब्लू कॉर्नर से। आसानी से पॉइंट लेने में इजाफा और समय की समाप्ति होने वाली है। महज 3 सेकेंड बचे हुए हैं अभी। और अब समाप्ति हुई है। देशभक्त यूनिवर्सिटी के अक्षय ने इस मुकाबले को जीत लिया 7-0 से। वीरेंद्र और अंकुर आमने सामने रहेंगे। 1-1 की बराबरी दोनों टीम्स ने हासिल कर ली है। चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी के अंकुश और उनके सामने वीरेंद्र देशभक्त यूनिवर्सिटी के ब्लू कॉर्नर से। राइट साइड पे वीरेंद्र हैं देशभक्त यूनिवर्सिटी की और लेफ्ट साइड से रेड कलर में अंकुश। एक अच्छा प्रहार शुरुआत की है रेड कॉर्नर से अंकुर ने। एक अच्छा अटेम्प्ट था। रेफरी पूरी तरह से संतुष्ट, पॉइंट मिले हैं 1 अंक ही, लेकिन शुरुआत यहां पर अंकुश ने कर ली है। अग्रेसिव खेल का यहां पर प्रदर्शन दोनों के बराबर, दोनों के द्वारा। और शुरुआत है अभी। अंकुश ने बढ़त तो ले ली है, इसे बरकरार रखना जरूरी है इनके लिए और लीड लेना भी बेहद आवश्यक।
इन परिस्थितियों में एक और प्रयास, क्या इस पे पॉइंट मिलेंगे? रेफरी बिल्कुल नजदीक खड़े हुए थे और पॉइंट्स नहीं दिए गए। मूवमेंट देखिए, अंकुश निरंतर अटैक करने की कोशिश में है, नजदीक जा रहे हैं, पॉइंट्स लेना चाहते हैं, फाइट करना चाहते हैं, बाउट लड़ना चाहते हैं। ये साफ दिखाई दे रहा है इनकी बॉडी लैंग्वेज से। दूर रह के समय नहीं नष्ट करेंगे ये। 1-0 की बढ़त है इनके पास, अंकुश के पास। चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी के छात्र और यहां पर अपनी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करते हुए इस टीम इवेंट में देशभक्त यूनिवर्सिटी के वीरेंद्र यहां पर, इन्हें दमखम लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा अग्रेशन दिखाना पड़ेगा। दूर रह के लड़ रहे हैं वीरेंद्र, राइट साइड पे ब्लू कॉर्नर से, और अंकुश जो है वो नजदीक आके लड़ना चाहते हैं। वीरेंद्र ने अभी तक एक भी अटैक नहीं किया। अंकुश देखिए कितने चुस्त, कितने मुस्तैद, पॉइंट लेके इमीडिएटली वापस आ जाते हैं। एक बार फिर प्रयास था, लेकिन वीरेंद्र का काउंटर अटैक, किसको पॉइंट देंगे रेफरी? ये क्लोज कॉल था, दोनों ने अटेम्प्ट लिया। ब्लू को 1 पॉइंट दिया गया, 1-1 की बराबरी हो चुकी है। वीरेंद्र ने प्रयास किया था और 1-1 की बराबरी हो चुकी है फिलहाल। निरंतर कोशिश यहां पर अंकुश और वीरेंद्र के बीच अपनी यूनिवर्सिटी टीम को आगे लेके जाने की, बढ़त दिलाने की। प्रयास इनका यही कि किस तरीके से आगे बढ़े। एक और कोशिश, अटैक किया था अंकुश ने, लेकिन काउंटर अटैक बड़ा ही जबरदस्त वीरेंद्र के द्वारा। 3-1 का स्कोर हो चुका है, 2 पॉइंट्स मिले और तुरंत कंपेंसेट करना चाहते हैं अंकुश, नजदीक जाके पॉइंट्स लेने की लगातार इनकी कोशिश। और फिलहाल एक रिव्यू लिया गया है। करीबी से इस बाउट को देखते हुए जजेस तो ये रिव्यू का फायदा मिलेगा। पॉइंट यहां पर हलचल होगी थोड़ी सी स्कोर बोर्ड में। यस करार दिया यानी रिव्यू मेंटेन रहेगा और पॉइंट्स में हरकत होगी। रेड को मिलेंगे क्या पॉइंट्स? जी हां, 1 पॉइंट मिला रेड को। अंकुश को मिला पॉइंट, उन्होंने अटैक किया था, पॉइंट्स नहीं दिए, उन्होंने अपील की। अंकुश निरंतर अपने एग्रेशन की बदौलत पॉइंट लेने की कोशिश में। नजदीक आ रहे हैं, क्लोज जा रहे हैं और यहां पर इजाफा कर सकते हैं पॉइंट्स में। अंकुश एक बार फिर दूर जाके बचे अपने आप को, फिर उन्होंने अटैक किया। 3-2 का स्कोर है। अंकुश फिलहाल पीछे हैं और वीरेंद्र आगे हैं जो ब्लू कॉर्नर से हैं। लगभग आधे मिनट का खेल अभी बचा हुआ है।
अंकुश की कोशिश यही कि बराबरी पर आए, आगे निकले। समय कम है इनके पास, काम ज्यादा है, अटैक करना है, पॉइंट्स लेने हैं, नजदीक आके लड़ना चाहते हैं अंकुश, और प्रयास करेंगे तो कामयाबी भी मिलेगी। रिव्यू के लिए एक बार फिर से अपील की गई है। ये तीसरी बाउट चल रही है इन दोनों टीम्स के बीच, 1-1 की बराबरी मिल चुकी है। एक और रिव्यू। नो करार दिया गया, यानी आपका रिव्यू समाप्त हो गया। 11 सेकंड है और लगभग इस मुकाबले में अपने आप को बचाने का काम करना है। लेकिन अंकुश की शानदार वापसी, कोशिश इनकी बरकरार है। पॉइंट्स मिलेंगे। रिव्यू लिया है क्या? जी हां, एक और रिव्यू लिया गया है। अंकुश को पूरा कॉन्फिडेंस है कि उनकी टीम ने यहां पर बेहतर खेल दिखाना है और उसी की बदौलत ये आगे बढ़ सकते हैं। एक एक पॉइंट के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। कोई फायदा नहीं हुआ रिव्यू का। तो आखिरी 5 सेकेंड, अंकुश ने एक बार फिर प्रयास किया। क्या यहां पर पॉइंट्स मिलेंगे अंकुश को, जो रेड कॉर्नर से हैं? चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी यहां पर इस मुकाबले में क्या बराबरी पर आएगी या आगे निकलेगी? 3-2 का स्कोर 4-2 में तब्दील हो गया है। वीरेंद्र यहां पर आगे निकलते हुए, और ये क्लोज एनकाउंटर था। समय समाप्त हो चुका है। 4-2 से ब्लू में वीरेंद्र ने इस मुकाबले को जीता और इनकी देशभक्ति यूनिवर्सिटी अभी फिलहाल आगे आ चुकी है। अतिंदर पाल की टीम अगर जीतती है, अगर वो जीतते हैं तो उनके लिए आसानी रहेगी, क्योंकि उनकी टीम ऑलरेडी 2 मैच जीत चुकी है, 2 बाउट जीत चुकी है। अतिंदर का अग्रेसिव नेचर है, बाउट लड़ने का, नजदीक आके लड़ते हैं, और यहां पर पहला अंक मुझे लग रहा है कि उनके ओपोनेंट ने लिया है। एक 0 की बढ़त ले ली है राहुल ने, और राहुल की टीम के लिए जीत बेहद जरूरी है। थोड़ा सा पानी है, मुझे लगता है कि उसकी वजह से इस बाउट को रोका गया। जरूरी है खिलाड़ियों को इंजरी ना हो जाए, पैर ना फिसले, क्योंकि ये कॉम्पैक्ट स्पोर्ट है। अगर आप अटैक कर रहे हैं, पैर फिसल गया तो फ्रैक्चर भी हो सकता है, एंकल भी ट्विस्ट हो सकता है, और मसल भी पुल हो सकता है। एक 0 की बढ़त ले ली है राहुल ने अपनी टीम के लिए, चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी के लिए, और 2-1 से पीछे चल रही है राहुल की टीम। अतिंदर को जीत उनकी टीम को अगले दौर में पहुंचाने में कामयाबी दिलाएगी। क्या पॉइंट्स मिलेंगे?
अटैक करना होगा। अतिंदर के पास उनकी रीच का एडवांटेज है और दोनों ने अटैक किया है इस बार। निरंतर अटैक कर रहे हैं अतिंदर। रिव्यू लिया गया है, पॉइंट हालांकि रेड को दिया गया है लेकिन यह रिव्यू लिया गया है अभी, तो हरकत भी हो सकती है स्कोर बोर्ड पे। 2-0 का अंतर बना लिया है। 2-0 का स्कोर है रेफरी के हिसाब से, लेकिन इसमें परिवर्तन भी हो सकता है। और परिवर्तन यहां पर होगा। यस करार दिया अंपायर्स ने, जो रिव्यू को बारीकी से देख रहे हैं। 2-0 का अब स्कोर हो चुका है राहुल के पक्ष में, इनकी टीम के पक्ष में। 2-1 था और अभी अतिंदर पाल का आक्रामक रवैया इनको बराबरी पर लेके आ सकता है। 2-1 का स्कोर है और एक और रिव्यूज अपने दोनों टीम के जो कोचेस है वो लेना चाहते हैं। 2-1 से अब कितना इजाफा किस टीम को होगा भी या नहीं। रिव्यू का इंतजार कर रहे हैं और ये यस करार देंगे। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे जो पीछे जजेस खड़े हुए हैं। 2-1 का स्कोर था। अतिंदर फिलहाल पीछे चल रहे थे और 3-2 का, दोनों को 1-1 पॉइंट दिया गया है, तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। 3-2 का स्कोर हो गया है। अतिंदर को यहां पर आवश्यक है एक जीत और उनके ओपोनेंट जो हैं राहुल, उनके लिए जरूरी है यहां पर अंकों का इजाफा। शायद थोड़े चोटिल हुए हैं राहुल के लिए करो या मरो की स्थिति है, डू और डाई, बिकॉज इनकी टीम 2 बाउट्स हार चुकी हैं। अतिंदर की टीम के पास एडवांटेज है। देशभक्त यूनिवर्सिटी ने पहले मुकाबले को गंवाने के बाद बाकी दोनों मुकाबले 7-0 और 4-2 से जीते थे। और ये एक अच्छी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का उदाहरण दिया। 4-3 का स्कोर हो चुका है। रेड अभी आगे है, राहुल अभी आगे हैं 4-3 के स्कोर से। और एक और रिव्यू यहां पर लिया गया है। 4-3 का स्कोर है। बाउट्स में पॉइंट्स के जरिए इजाफा किया था, जीत दर्ज की थी। 2-1 का स्कोर है। अतिंदर की टीम देशभक्त यूनिवर्सिटी फिलहाल आगे है। 4-4 का स्कोर हो चुका है। बराबरी पर है दोनों टीम्स। अतिंदर के लिए आवश्यकता है केवल 1 पॉइंट की, और अगर 1 पॉइंट के अंतर से वो जीतते हैं तो ये मुकाबला समाप्त हो जाएगा। अगर 4-4 का स्कोर है और अतिंदर के लिए आवश्यकता है पॉइंट्स लेने की, जबकि उनके ओपोनेंट राहुल जो है निरंतर कोशिश कर रहे हैं कि उनकी टीम बनी रहे, फाइनल में पहुंचे, और उसके लिए उनकी टीम को, उनके लिए ये बाउट जीतना बहुत जरूरी है। अतिंदर की कोशिश, मूव कर रहे हैं अपने ओपोनेंट के साथ साथ।
राहुल के साथ साथ रीच की लंबाई का एडवांटेज दे सकते हैं। दोनों ने कॉन्फिडेंस दिखाया है। पॉइंट मिलेगा किसको ये देखना होगा, मिलेगा भी या नहीं। अतिंदर को पॉइंट दे दिया गया है। बढ़त अतिंदर के पास है 5-4 की, और उधर से रिव्यू भी आ गया है। 5-4 का स्कोर है। 1 मिनट और नो करार दिया गया। रिव्यू को रिजेक्ट कर दिया गया है। 5-4 से अभी अतिंदर की टीम आगे है, और अतिंदर अगर इस बढ़त को बनाए रखते हैं अंत तक तो उनकी टीम को जीत मिलेगी 3-1 से। वहीं राहुल के लिए बहुत जरूरी है इस मुकाबले को जीतना। लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन था इस बार। 25 के जरिए अंक लेने का प्रयास। रिव्यू ले रहे हैं दोनों खिलाड़ी। 5-4 का स्कोर है। रिव्यू लिया गया है, यानी रिव्यू बरकरार रहेगा टीम का। क्या अतिंदर को पॉइंट मिलेगा? अतिंदर को भी पॉइंट दिया गया, तो 6-5 का स्कोर हो गया है। ब्लू आगे है, अभी अतिंदर की टीम आगे है। नजदीक आके लड़ने की कोशिश राहुल के द्वारा। अतिंदर दूरी बना के लड़ना चाहते हैं। ये एक क्लोज एनकाउंटर है। बार बार बाउट रुक रही है। ये मौका नहीं गंवाना चाहते चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी के खिलाड़ी। अगर हारते हैं तो बाहर हो जाएंगे। नजदीक आए थे राहुल। अतिंदर ने काउंटर अटैक किया। अतिंदर को पॉइंट्स मिले हैं, जो उनका कॉन्फिडेंस और उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है। महज और मात्र अब 44 सेकंड बचे हुए हैं। जिस तरीके से अतिंदर ने अटेम्प्ट लिया था रिव्यू के लिए, यहां पर अब रिक्वेस्ट किया है कोचेस ने। स्कोर बोर्ड पे रेफरी के अनुसार अतिंदर को पॉइंट मिलेंगे, और 7-5 का अंतर बना लिया है। 2 पॉइंट्स की बढ़त है। अभी 7-5 हो चुका है स्कोर। अतिंदर की टीम आगे है। देशभक्त यूनिवर्सिटी की टीम आगे चल रही है। अपनी रीच को यूटिलाइज कर रहे हैं। सेवन 5 है और लगभग 30 सेकंड का स्कोर बचा हुआ है। 7-6 हो चुका है स्कोर। 1 पॉइंट का अंतर यहां पर राहुल ने वापसी का ऐलान कर दिया है। कॉन्फिडेंट है कि ये पॉइंट उनको मिलेगा, और पॉइंट मिला भी। 7-all का स्कोर। ये क्लोज एनकाउंटर है। 20 सेकंड बचे हुए हैं, और राहुल अब अपने आप को बचा रहे हैं। जिस किसी ने भी शुरुआती 5 लिए थे उनके लिए अब एडवांटेज रहेगा। अतिंदर चाहेंगे कि कम से कम 1 पॉइंट की बढ़त बना लें, और इस मुकाबले में उनका दमखम, उनका जो जीत का मौका है उनके पास, उसको बनाए रखें। डिफेंसिव खेल कम खेलें, ये रेफरी की हिदायत। 7-all आखिरी लम्हे। अतिंदर को क्या मिला है पॉइंट, या ये राहुल को मिला है? दोनों को कॉन्फिडेंस है। रिव्यू वहां पर दिया गया है। रेफरी ने 1 अंक यहां पर राहुल को दिया है, लेकिन रिव्यू भी लिया गया है। 8-7 का स्कोर हो चुका है। पीछे चल रहे थे राहुल। कोशिश और प्रयास इनका बरकरार है, और कॉन्फिडेंस बता रहा है। नो करार दिया गया है अभी तक, और ये फैसला और रिव्यू अपना खराब किया। 8-7 से अतिंदर जो है पीछे है। समय अभी 4 सेकंड का है, और 4 सेकंड में क्या कर सकते हैं ये? एक और पॉइंट इनके द्वारा, राहुल के द्वारा।
बढ़त इनके पास है और महज और मात्र 1 सेकंड अभी बचा हुआ है इस मुकाबले की समाप्ति में। एक संघर्षपूर्ण मुकाबला, राहुल ने जीत दर्ज की 8-7 से और इस मुकाबले में इनकी टीम अब वापसी करने की कगार पे। राहुल विजयी रहे अतिंदर के विरुद्ध। ये आखिरी खिलाड़ी हैं। अक्षय रेड में है चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी के और रोहित उनके ओपोनेंट हैं ब्लू में देशबंधु यूनिवर्सिटी। रेड कॉर्नर से अक्षय थोड़े अग्रेसिव लग रहे हैं। आक्रामक रवैया शुरुआत से ही अपनाने की इनकी कोशिश है, नजदीक आके लड़ने की इनकी कोशिश है अक्षय की और शुरुआती पॉइंट अक्षय ने हासिल कर लिया है, ये उनका कॉन्फिडेंस बता रहा है। लेकिन रेफरी का फैसला अभी आना बाकी है। ये मिला उनको पॉइंट और अक्षय ने अपनी टीम के लिए 3-0 की बढ़त ले ली है। ये स्ट्रॉन्ग कंटेंडर लग रहे हैं इस बाउट के। रिव्यू हालांकि लिया गया है। जो 3 पॉइंट्स थे वो 1 में तब्दील हो गया है रिव्यू के बाद। अक्षय यही प्रयास करेंगे कि अपने अटैक को बरकरार रखें, नजदीक आके लड़ने की इनकी कोशिश, प्रयास बरकरार। इस बार कामयाबी मिली रोहित को, इनका कॉन्फिडेंस बता रहा है, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। रेफरी ने अक्षय को ही पॉइंट दिया है, रिव्यू लिया गया है। 2-1 का स्कोर हो चुका है लेकिन रिव्यू आना अभी बाकी है। रेड जो है वो 2 अंक हासिल कर चुका है। दो 1 का स्कोर है और फिलहाल इस मुकाबले में 2-2 की बराबरी हो गई है रिव्यू के बाद। 2 ऑल का स्कोर। अक्षय रेड कॉर्नर से हैं, अग्रेशन उसमें ज्यादा है, यहां पर नजदीक गए, पंच रिलीज किया अपना, थोड़ा सा बेंड होके। कामयाबी मिलती हुई अक्षय को उनके एग्रेसिव खेल की बदौलत। टेक्निकली ज्यादा साउंड दिख रहे हैं। 3 पॉइंट्स बना लिए हैं अक्षय ने। ये डिसाइडर है, जो जीतेगा उसकी टीम अगले दौर में पहुंचेगी। रोहित भी कम नहीं, मौका मिलते ही नजदीक आते हैं और पॉइंट्स लेते हैं। मूवमेंट कर रहे हैं अक्षय लेफ्ट राइट और मौके की तलाश में हैं। जैसे ही क्लोज आएंगे अटैक करेंगे और यहां पर कॉन्फिडेंस दिखाया रोहित ने। कॉर्नर पे थे और नजदीक जाके पॉइंट लेने की कोशिश। 4-2 का स्कोर हो गया है। रेड फिलहाल आगे हैं, अक्षय आगे हैं इस मुकाबले में। रिव्यू लिया गया है। किया और पॉइंट्स लिए यहां पर रोहित ने। ये इनका मानना है। 5-2 का स्कोर है। फिलहाल रेड आगे हैं, अक्षय आगे हैं। रिव्यू में अभी रेफरीज देख रहे हैं कि किसको पॉइंट मिलेंगे और ये रिव्यू आपका जाया हो चुका है। 5-2 का स्कोर। रेड में अक्षय फिलहाल पीछे है। एक और कोशिश रोहित के द्वारा। ये क्लोज इनकाउंटर है, मजा आ रहा है इसको देखने में। बड़ा दिलचस्प फुटवर्क है अक्षय का।
अक्षय बहुत ही एग्रेसिव है, 6-2 का स्कोर यहां पर हासिल कर लिया है। 4 पॉइंट्स का डिफरेंस है अक्षय के पक्ष में। एक और कोशिश, इस बार रोहित को स्ट्रेट राइट के जरिए मौका मिला था, लेकिन रिव्यू मांगा गया है, रिव्यू मांगा गया है। हरकत होगी स्कोरबोर्ड पे, क्योंकि रिव्यू का एडवांटेज मिला अक्षय को, यहां पर फायदा मिला। 7-3 का स्कोर हो गया है, 7-3 अक्षय के पक्ष में। एक और प्रयास अक्षय के द्वारा, निरंतर कोशिश कर रहे हैं ये अपने बेहतर खेल से प्रभाव छोड़ने में इन्हें कामयाबी। रोहित को जरूरत है इस समय अटैक की। 8-3 का स्कोर हो चुका है, 8-3, 5 पॉइंट्स का डिफरेंस है। 1 मिनट से ज्यादा का समय अभी बाकी। और दोनों ही खिलाड़ी निरंतर प्रयास। इस बार अक्षय ने हाथ उठा के इस बात का इजहार किया है कि उन्होंने पॉइंट्स लिए हैं। 9-3 का स्कोर है और रेफरी क्या कहते हैं ये देखना होगा। रिव्यू लिया गया है। 8 पॉइंट का डिफरेंस बन चुका है। ये मुकाबला यही रुकेगा और अक्षय की टीम ने न केवल वापसी की बल्कि इस मुकाबले को भी जीत लिया है इनकी यूनिवर्सिटी ने। 3-2 का कुल स्कोर रहा। चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी ने इस मुकाबले को जीता 3-2 के स्कोर से। शानदार परफॉर्मेंस, बढ़िया खेल और इनकी टीम को मिलती हुई उम्दा जीत देशभक्त यूनिवर्सिटी के विरुद्ध। बढ़िया मुकाबला देखने को मिला। चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी की टीम ने पहला गेम जीता, दूसरे में हारे, तीसरे में हारे, चौथे में वापसी की और 5वें मुकाबले को जीतकर